हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉक्स। और जिन लोगों ने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये वाला क्लिप ना बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए स्पेशल था, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। फ्राइडे नाइट में जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मेरी बेटी मेरे को पैम्पर कर रही थी। तो बेटी कितनी प्यारी होती है और कितनी स्पेशल होती है अपनी माँ के लिए, पापा के लिए। तो मतलब मैं आपको वही दिखा रही हूँ। मेरी बेटी मेरा इतना केयर करती है कि बोली चलो माँ तुम्हारा ना थोड़ा आराम आपको कराते हैं और फेस में आपका फेशियल मसाज करती हूँ। तो एक दो बार मुझे देखी है ये किसी से करवाते, उसी से सीख ली है और ये मेरा बहुत अच्छे से केयर कर रही थी। और मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। 7 इयर्स होने वाला है कंप्लीट, बट ये बहुत बड़ी हो गई है। और यहाँ मैं सैटरडे मॉर्निंग से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मतलब ये व्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग से 10 बजे से है। 10 बजे नहीं, आई थिंक 8-9 ऐसे स्टार्ट कर दी थी मैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना के पी रही हूँ क्योंकि मेरा नाश्ता नहीं हुआ था और तबीयत ठीक नहीं होती है, तो मैं मॉर्निंग में दूध वाले चाय लेना पसंद करती हूँ। तो इधर मेरा 2 दिन से तबीयत ख़राब था, आपको पता ही है। एंड सैटरडे के आफ्टरनून में मैं ना खिचड़ी बना रही थी, तो उसका वीडियो मैं थोड़ा सा बनाई थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पतीले में या फिर डेगची में ना खिचड़ी बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड ये संडे से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया। संडे के मॉर्निंग से ये व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ। तो अभी मेरा मॉर्निंग हुआ है और संडे था तो थोड़ा लेट से उठी थी, बहुत ही लेट। एंड सारा काम ख़त्म करके एकदम फिर मेरे यहाँ स्टार्ट हो गया। तो मेरे यहाँ लग रहा था आर ओ, क्योंकि मेरे पास आर ओ ने वाटर वाला पानी लेती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। सोए रहती थी या फिर कभी कहीं चली गई तो वो पानी वाला मेरा मिस हो जाता था। तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी थी। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि चलो सैटरडे को तो आपको बताई थी मैं चली गई थी मार्केट। तो उसके बाद यही सब शॉपिंग करके बुक करके हम लोग चले आए थे। तो आज इंस्टॉल करने के लिए आए थे ये लोग। तो मेरा आर ओ लगना था एंड गीजर लगना था। तो गीजर एक दिन के बाद लगा था और आर ओ संडे को ही लग गया था। तो आर ओ फिट होने के बाद मैं मतलब जो होता है ना, फिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगा था। तो मेरा काम उतनी देर रुक गया था, इसलिए मैं मॉर्निंग में फटाफट सारा काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज इंस्टॉल करने आएंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैं अपना सारा मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता चाय वाय सब कंप्लीट करके नहा धो के रेडी थी। एंड ये लोग आए तो काफ़ी टाइम लगता है, आधा 1 घंटा तो लग ही गया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे किचन में ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से जो रहते थे वो यहाँ पे लगाए थे, उन लोगों को पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पे 1-2 हुक लगा हुआ था। तो ये देखिए फाइनली लग गया था। बट हुआ क्या, एक प्रॉब्लम हो गया। आपको पता है ना, कुछ नया करो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर में आना ही आना है। तो प्रॉब्लम ये है, आप तो समझ ही गए। यहाँ से मतलब फ़िल्टर स्टार्ट हुआ, पानी भर गया और नीचे से पानी टप 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 करके गिरने लगा। और यहाँ पे ना एक मेरा टाइल्स भी गिर गया था, जब ये क्या कहते हैं इसमें छेद कर रहे थे। तो संडे का ना मैं दोपहर में बना रही थी डोसा और इडली दोनों। तो मेरी बेटी को खाना था इडली, हम लोगों को खाना था डोसा। तो यहाँ पे चटनी बन के रेडी था, उसको मैं खाने के लिए भी दे दी थी। और मेरा बन रहा था सांबर। तो सांबर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, और कभी कभी शॉर्टकट लगाना होता है तो कुकर में लगा देती हूँ सीटी। तो यहाँ पे अरहर की दाल को मैं उबाल के रखी हूँ, सारा वेजिटेबल फ्राई कर रही हूँ। और बहुत ही मतलब जो एक ट्रेडिशनल टाइप का जो बनता है ना सांभर, वही बना रही हूँ। और मेरी हेल्पर आज बहुत जल्दी आके बहुत जल्दी चली गई। संडे था तो उसको भी कुछ काम था। तो घर में इतना ज़्यादा हवा, इतना बाहर में इतना ज़्यादा हवा कि पूरा घर में पर्दा उड़ के ना सारा गंदा अंदर चला जा रहा था। तो मेरा दिल नहीं माना, तो मैं सोची चलो वो चली गई है तो मैं खुद से एक बार झाड़ू आज लगा ही लेती हूँ बाहर में। और मेरा जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ सूख रहा था, मतलब काफ़ी 3-4 दिन सुखाना पड़ता है अच्छे से। और मेरे फ़र्श पे ना, मतलब बाहर का जो नीचे ज़मीन है उसके सीमेंटेड में से ना एक तुलसी जी छोटी सी निकली हुई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करके मैं आ गई अंदर। संडे था तो आज हम लोग के यहाँ जो मतलब हम लोग छोटे छोटे इलाके में रहते, तो इधर ना संडे बाज़ार लगता है। तो मेरा क्वार्टर जिधर है उससे थोड़ी सी दूर पे ना सब्ज़ी लगता है संडे, बुध मतलब भुरकुंडा मार्केट में। तो हस्बैंड गए थे, ताज़ा ताज़ा मिलता है एकदम, जो गांव से लेके आते हैं सब्ज़ी वो लेकर आते हैं। तो हम लोग संडे के संडे ही सब्ज़ी खरीदते हैं। ऐसे बीच में कभी कभी कम गया तो हम लोग मंगवा लेते हैं, बट संडे का वेट करते हैं कि संडे को अच्छी अच्छी साग मिल जाता है, सारा ग्रीन वेजिटेबल अच्छा एकदम ताज़ा वाला मिलता है, क्योंकि सारे आसपास के जितने भी गाँव वाले होते हैं ना वो सारे लेकर आते हैं। तो बहुत सारा सब्ज़ी आया था, सबको मैं ज़मीन पे ऐसे पटक देती हूँ और फिर धीरे धीरे
करके सबको अच्छे से मतलब सबका अपना अपना जहाँ 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 का जगह है वहाँ वहाँ उसको लगा देती हूँ। प्याज का अलग है, आलू का अलग है, टमाटर का अलग है, लहसुन का अलग है। तो सबको रखने में मुझे मतलब एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो लोग कहते हैं ना कि क्या लेडीज़ को क्या काम होता है घर में, यही काम होता है। बहुत सा छोटा छोटा ऐसा काम होता है जिसको हम गिनती में नहीं रखते, बट बहुत काम होता है। सब्ज़ी आता है, उसको रखना होता है, इसको बनाना होता है, धोना होता है, मतलब हर चीज़ को ना एकदम केयर से रखना होता है। अगर मैं जैसे तैसे रख देती हूँ तो मेरा खुद का भी मन नहीं मानता है। तो जैसे होता है क्या कि अगर अभी ठंडी है तो गाजर का मौसम है, हलवा नहीं बनाओ तो उसमें भी हो जाता है कि अरे एक बार भी हलवा नहीं खाए। तो हलवा बनाने के पीछे कितना मेहनत होता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आज संडे, आज मुझे शाम में हलवा भी बनाना था। तो मैं हलवा वाला जो होता है ना गाजर, वो मोटा मंगवाती हूँ और उसको बाल्टी में रख दी थी ताकि उसको पानी में 2-3 घंटे अच्छे से डुबा के रख दूँ, वो अच्छे से फूल जाए तो जो भी थोड़ा बहुत मीठी रहता है उसको वो अच्छे से निकल जाता है। तो बाल्टी में करके छोड़ दी। इधर आलू, प्याज और टमाटर और लहसुन को मैं इसी में रखती हूँ। अभी ठंडी है तो टमाटर मैं बाहर रखती हूँ क्योंकि वो थोड़ा कच्चा आता है तो वो बाहर रहता है तो पक जाता है। सिर्फ ठंडी में ये काम करती हूँ। अभी 1 महीने ऐसे रखूँगी, फिर जैसे ही गर्मी आती है तो फ्रीज़र में रखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज संडे था और आई थी मेड, चली गई बहुत जल्दी 12 बजे तक। उसके बाद मेरे यहाँ आए थे इंस्टॉल करने, तो घर में काफ़ी ना गंदगी फैल गया था। उन लोग शूज़ पहन के ही चले आए थे, आप मना भी नहीं कर सकते कि आप अंदर मत आइए शूज़ पहन के। तो वो शूज़ पहन के आए थे तो मेरा घर थोड़ा गंदा हो गया था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं क्या करी थी, सब कुछ से ना साफ़ सफाई दोबारा करी थी। तो यहाँ पे मेरा सांभर बन के कंप्लीट हो गया। ऊपर सेल्फ बहुत ज़्यादा ही गंदा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी हेल्पर को भी बुलाई थी कि प्लीज़ 1-2-3 घर करती है ना, तो मैं उसको आधा घंटे के लिए बोली थी कि आओ और मेरा स्लैब साफ़ कर दो और घर में ना थोड़ा गंदगी बढ़ा दी। वो आ गई थी और आके वो मतलब उसको नाश्ता भी नहीं दी थी। संडे को मैं लेट से ही उठती हूँ, आपको पता ही है। तो संडे को लेट से उठती हूँ तो होता क्या है कि नाश्ता मैं थोड़ा स्किप करती हूँ। तो मैं बोली आज नाश्ता भी नहीं ली हो तो मैं बना रही हूँ इडली, तुम भी खा लेना। तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए आई फिर से दोबारा। अभी बहुत टाइम हो गया था, 3:30-4 बजने वाला था। वो आई और सारा काम मतलब फिर से ठीक करके, बहुत अच्छी है मेरी हेल्पर, बहुत अच्छी हेल्पर है। उसको बोलने पे वो आ जाती है। ऐसे वो 12 बजे गई थी तो किसी और के यहाँ गई थी, तो मैं बोली प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ आधा घंटा के लिए। तो ये सैटरडे को नाइट को हम लोग गए थे। तो ये देखिए ख़रीद के लाए थे, चूल्हा है, एक कुकर है। तो अभी मैं इसको नहीं निकालूंगी, मैं उसको बसंत पंचमी के दिन निकालूंगी, यानी सरस्वती पूजा। और ये सारे कपड़े वो धो के गई थी तो ये सबको अच्छे से मैं ना पलट पलट के सुखा रही हूँ। ठंडी है ना, ठंडी में तो आपको पता ही है कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। मेरे शूज़, मेरा जो मॉर्निंग वॉक करती हूँ उसका शूज़, आरू का सैटरडे वाला शूज़, तो सब धो के रखी हुई थी। तो वो सबको मैं ना हटा हटा के सुखा रही थी। धूप तो पता ही है कब आती है कब जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो चलिए फटाफट से ये सब काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्या हुआ? सो जाओ। हीटर चलाए? अब हीटर का ज़रूरत नहीं है। और सारा काम ख़त्म करके, शूज़ स्टैंड साफ़ करके मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने। बहुत ज़्यादा मैं आज थक गई। संडे का पता ही नहीं चला कब संडे आया कब ख़त्म हो रहा है। और बहुत लोग बोलते हैं अरे संडे हमारा बड़ा मज़ेदार बीता, ऐसे बीता, वैसे वीकेंड होता है बहुत। तो वीकेंड के लास्ट में तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पूरा वीक में जितना भी काम पेंडिंग में होता है ना वो मैं सब संडे को करती हूँ। बस मेरा एक चीज़ मेन होता है कि संडे को मैं जी भर के सोऊं, खूब अच्छे से सोऊं। और अभी माँ बेटी का चल रहा है बहुत सारा प्यार, बहुत सारे गप्पे जो आप सुनने वाले हो। क्यों? तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। एटीट्यूड तो देखो। माय गॉड, ये सब कहाँ सीख रही हो? शॉर्ट्स से? तो टीवी से सीख रही हो? नास्टिया? अच्छा, नास्टिया देखना बंद करा देंगे हम तुम्हारा। क्यों? My favorite show. योर फेवरेट शो? ओके। Yes. हम डिलीट कर देंगे उस चैनल को ही। Non-deleted TV.
नो डिलीटेड टीवी, ये कौन सा इंग्लिश? नहीं हो सकता है। यस यू आर राइट। अच्छा आरू, तुम अजीब से बिहेव क्यों करती हो? एकदम दादी माँ जैसा लग रही है। एटीट्यूड। आई एम तुम एटीट्यूड हो। किस चीज़ का एटीट्यूड है? 5 नंबर लाई हो इसलिए? यस। अच्छा, 5 में 5 लाई हो है ना आरू? यस। 5 में 1 लाती तो क्या होता घर में से बाहर? तोड़ा तोड़ी। तोड़ा तोड़ी। हाँ सही। क्या तोड़ा तोड़ी होता बेटा? सर? सर ने क्या तोड़ते हैं हम तुम्हारा? क्या तोड़ते हैं बताओ ना। हड्डी पसली। कितना बार टूटा है तुम्हारा हड्डी पसली? 2 बार। 2 बार? कब टूटा है आरू? हमको नहीं याद, छोड़ो ना। क्या क्या बोलती है यार तुम। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी क्योंकि मैं ना मतलब ड्राइनेस इतना ज़्यादा है प्लांट्स में, क्योंकि ठंडी में लोग बोलते हैं कि पानी उतना नहीं डालना चाहिए। मुझे फील होता है कि ठंडी में बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है नीचे का मिट्टी जो भी गमला का है। और होता क्या है कि मेरा आदत है कि शाम में प्लांट्स को पानी मैं दूंगी, मॉर्निंग में कभी कभी अनुप जी नहीं देते तो मैं खुद ही देती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बस मेरे हस्बैंड ही दे ये ज़रूरी है। वो प्लांट्स लगाते तो मैं भी केयर करती हूँ उतना ही जितना मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ और सब में इतने सुंदर सुंदर फूल आए थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपने देखा ही है मेरे घर में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें खूब सुंदर सुंदर फूल आए हैं। तो यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स को पानी डाल रही हूँ एंड उसके बाद मैं जो उधर के प्लांट्स हैं ना, जो मेरे ग्राउंड में जितने भी प्लांट है वो काफ़ी दूर हो जाते हैं, तो मेरा पाइप टूट चुका है। तो उसको मैं क्या करती हूँ, बाल्टी में भरती हूँ और मैं फटाफट से पानी डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा सांभर बन के जब रेडी हुआ था, जब मैं कुकर को खाली करी थी क्योंकि मेरी हेल्पर आई थी, मैं सोची चलो फटाफट से कुकर भी धुलवा लिया जाए। और ये बन के रेडी है तो मैं टेस्ट करने के लिए लेके जा रही हूँ। मॉर्निंग में तो जब बनाई थी ना इडली, तो आरू इडली और सॉस खाई थी, तो अभी मेरा थोड़ा टाइम लग गया, सब्ज़ी भी आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं सांभर थोड़ा लेट बनाई थी। और कुकर धुलवा के वो धो के वो चली गई। अभी मैं घर में अकेले हूँ, मैं और आरू। अनुप जी गया मैं किसी काम से बाहर, क्योंकि सब्ज़ी लाने के बाद उनको आ गया था मीटिंग का कॉल, तो वो मीटिंग में चले गए थे। तो मैं और आरू बैठे हुए थे, मैं थोड़ा टेस्ट कर रही थी कि मेरा सांभर कैसा हुआ है। तो किचन से जैसे आप आओ तो आपको कुछ ना कुछ काम दिखता ही है, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करी तो मुझे लगा कि नहीं सांभर में नमक कम है। तो मैं फटाफट से ना, वो इंडक्शन पे चढ़ा हुआ था, इंडक्शन गर्म था, तो फटाफट से मैं उसको डाल के ऊपर से वापस से चला दी। तो ये मेरा ना संडे व्लॉग है हाफ डे का, मतलब फुल डे का तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सुबह के 8 से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक का, ये 4 बजे तक का ये व्लॉग है। एंड इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग, वो पार्ट 2 रहेगा। तो संडे के दिन मेरा इतना काम रहता है, बहुत काम रहता है। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा ना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।